everyone. Today I am going to tell you about गुलाब जामुन. गुलाब जामुन के बारे में बताएंगे और इसे किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी बताएंगे. तो आज बात करते हैं गुलाब जामुन के बारे में. गुलाब जामुन का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आ जाता है. क्यों आ जाता है? क्योंकि गुलाब जामुन है ही ऐसी चीज़, गुलाब जामुन. तो गुलाब जामुन एक स्वीट डिश है जिसको मिठाई बोलते हैं. और गुलाब जामुन बहुत ही फेमस मिठाई है जो कि सभी घरों में बनाया जाता है. और जो लोग नहीं बना पाते हैं वो मार्केट से स्वीट हाउस से लेके आते हैं गुलाब जामुन. तो गुलाब जामुन बनाना बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत ही इजी है बनाना गुलाब जामुन. और इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके मेरिट क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, आज इसके विषय में बात करेंगे. गुलाब जामुन के विषय में बात करते हैं. तो बात करने से पहले मैं शुरू करती हूँ कि गुलाब जामुन पे कितनी प्यारी सी एक कविता है जो मैं सुनाने जा रही हूँ. गोल गोल मीठे गुलाब जामुन, सपनों जैसे आए चांद, मावा की ममता में लिपटे हर दिल को दिए एक आनंद. चाशनी में डूबा रस भरपूर, रंग में बरसा है इसका नूर. हर त्योहार हर खुशियों का साथी, मिठास से भर दे मन का क्रोध. गुलाब जैसी खुशबू संग, इलायची का इसमें है एक रंग. माँ के हाथ का प्यार लिए बचपन की यादों में बसा आनंद. सुख और समृद्धि की ओर बौछार, जब मिले किसी से ये उपहार, रिश्तों में घोल दे मिठास. गुलाब जामुन की ये है खास, छोटे हो या बड़े अवसर पर मिठाई में ये सदा सर्वोपरि होता है. अब गुलाब जामुन का हर एक गोला दिल को जोड़ने का हो एक मंत्र. सपनों की डाली से उतरकर किसी भी खुशी का बने आधार. गुलाब जामुन की मिठास से छिपा है जीवन का सच्चा सार. कितनी खूबसूरत कविता थी ये गुलाब जामुन के ऊपर. अब बहुत ही प्यारी पोयम गुलाब जामुन पे है जो मैं सुनाने जा रही हूँ. गोल्डन ऑर्बिट, sweet and round, in syrup pool, their joy is found. Soft as creams, with a flavor grand, gulab jamun, a treat so grand. Dipped in a rose with the cardamom grace flavor, a bit of bliss in every place. Celebrates glow with every bite. Gulab jamun fills heart with delight. From festival feast to quiet night, this little sphere brings pure delight. With the warmth in the caring, love's embrace, and the leaves are a smile of the every face. In every home, on every plate, it is a joy with love to celebrate. A symbol sweet of the bound so true. गुलाब जामुन we serve you. कितनी प्यारी सी पोयम थी गुलाब जामुन पे. कभी सोचा है कि गुलाब जामुन पे भी कोई पोयम लिख सकता है? लेकिन हाँ, लिखी जाती है. इसीलिए मैंने सुनाई है गुलाब जामुन के ऊपर पोयम. अब बात करते हैं गुलाब जामुन पे. अब गुलाब जामुन एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो विशेष रूप से त्योहारों, विशेष अवसरों पर बनाई जाती है. ये मिठाई छोटे गोल आकार के होते हैं और गहरे तले हुए होते हैं. अब
गुलाब जामुन मुख्य रूप से मावा मीन्स खोया या सूजी से बनाए जाते हैं और इन्हें तलने के बाद चाशनी चीनी की बनी हुई चाशनी में डुबोया जाता है। अब जिससे गुलाब जल उसमें गुलाब जल डाल के या इलायची डाल के इसके स्वाद को बढ़ाया जाता है। किसके स्वाद को बढ़ाया जाता है? गुलाब जामुन के स्वाद को बढ़ाने के लिए चाशनी, जो चीनी की चाशनी बनती है उसमें गुलाब जल डाला जाता है और इलायची पाउडर डाला जाता है, जिससे कि जो गुलाब जामुन है उसका टेस्ट बहुत बढ़ जाए, बहुत ही अच्छा हो जाए। अब इससे क्या है, इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है और महकता भी है। अब गुलाब जामुन का नाम गुलाब और जामुन से आया। मीन्स गुलाब मीन्स चाशनी में डले गए गुलाब जल के कारण इसे गुलाब और जामुन मीन्स इसका जो आकार है गोलाकार या बैगनी रंग के उपमाकार कारण के कारण इसको एक भारतीय फल जैसे जामुन से मिलता है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन इतना कठिन नहीं है बनाने में, मिठाई बनाने में जो गुलाब जामुन है। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ती है? गुलाब जामुन बनाने के लिए मावा मीन्स खोया और या सूजी और मैदा, बेकिंग पाउडर, दूध पाउडर और घी या तेल तलने के लिए और चीनी, पानी, गुलाब जल या इलायची देना। इसका यूज़ होता है ये गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब बनाने की विधि भी बता देते हैं। मावा, मैदा और बेकिंग पाउडर को मिला करके नरम आटा जैसा तैयार किया जाता है। अब इस आटे से छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं। अब इन गोलियों को धीमी आंच पर सुनहरा रंग का भून इसको तला जाता है। जब ये सुनहरे कलर का हो जाता है तब इसको गरम गरम तेल से निकाल लिया जाता है और इसको ठंडा होने से पहले इसमें छेद कर दिया जाता है किसी भी माचिस की तीली से या फोक से। इसमें छेद कर दिया जाता है जिससे कि जो जब ये चाशनी में जाए, चीनी की चाशनी में जाए तो वो अंदर तक भीग जाए, अंदर तक चाशनी इसमें चली जाए। अब क्या बात है कि जो तला हुआ जो गुलाब जामुन है जब गरम गरम चाशनी में, चीनी की चाशनी में जब डुबोया जाता है और कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है गुलाब जामुन को, तले हुए गुलाब जामुन को चीनी की चाशनी के अंदर, ताकि ये चाशनी जो है अच्छी तरीके से गुलाब जामुन उसे सोख ले। तो सोखने के लिए क्या है, ये यदि आप लोग ऐसे ही इसको गुलाब जामुन को, तले हुए गुलाब जामुन को चीनी की चाशनी में डाल देंगे तो उसकी ऊपरी सतह और उससे अंदर की थोड़ी सतह तक चाशनी जाती है। लेकिन यदि उसको माचिस की तीली से छेद करके, मीन्स एक गुलाब जामुन में 3-4 छेद करके यदि उसको चीनी की चाशनी में डुबो जाएगा तो वो जो चाशनी है वो गुलाब जामुन में, तले हुए गुलाब जामुन में अंदर तक चाशनी चली जाती है, जिससे कि जो गुलाब जामुन है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब ये मिठाई अपने अद्वितीय स्वाद और मिठास के कारण बहुत ही लोकप्रिय है और इसे आमतौर पर खाने के बाद में परोसा जाता है एज अ स्वीट डिश। ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद ही इसको परोसा जाता है एज अ स्वीट डिश। जब मन हो तब गुलाब जामुन खाइए, गुलाब जामुन है ही ऐसी चीज़। अब गुलाब जामुन के फायदे और नुकसान की बात करते हैं। अब गुलाब जामुन एक लोकप्रिय भारतीय मिठाई है। अब इसका जो स्वाद जो होता है वो मीठा होता है और मनमोहक होता है। हालांकि इसे खाने के फायदे भी है और नुकसान भी, दोनों ही है।
अब क्या बात करते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो ये गुलाब जामुन जहाँ घर में बनता था मम्मी जी बनाती थी, और जहाँ ये बनता था बस कुछ भी नहीं सोचा जाता था कि इतने गुलाब जामुन खा गए। लेकिन तब छोटे थे। अब बड़े होने के बाद जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे सीनियर्स के एज में आते हैं धीरे धीरे, तो उसमें क्या हो जाता है, वो कैपेसिटी कम हो जाती है मिठाई खाने की। मीन्स जो उस टाइम खाते थे उसका जस्ट हाफ, कह लीजिए वन फोर्थ या बिल्कुल थ्री फोर्थ हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी में उतना स्टेमिना नहीं कह रहे, उस बॉडी में ऐसा इतनी एक्टिव बॉडी नहीं रहती जितनी कि छोटे में होती थी, खेलना कूदना और ये उछलना कूदना ये सब। तो उसमें क्या होता था, इतना कि ये गुलाब जामुन ये सब खाने के बाद में डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन अब तो एज ए सीनियर्स लोग इतना जंपिंग नहीं कर पाते हैं लोग, तो इसलिए इसका लिमिटेशन हो गया कि एक जो गुलाब जामुन खा सकते हैं, आधा खा सकते हैं, या बिल्कुल चख लेते हैं, एक बाइट खा लेते हैं। ड्यू टू रीज़न यही है कि उतना मतलब बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती, जितना खा लिया उसको आउट मीन्स कहते हैं एनर्जी बर्न नहीं हो पाती, इसलिए इसका धीरे धीरे इसकी वैल्यू मीन्स इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो गई ह्यूमंस की बॉडी में, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसकी जो खाने के बाद में जो एनर्जी रहती है, जो उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उतना बर्न नहीं हो पाता। इसलिए मोस्टली लोग गुलाब जामुन खाने से अवॉइड करते हैं, या हाफ जो गुलाब जामुन या पिंच ऑफ बिट खाते हैं, जिससे कि वो उतना एब्जॉर्ब कर सके अपनी बॉडी में। अब बात करते हैं इसकी मेरिट की। अब स्वाद और आनंद मीन्स गुलाब जामुन का स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है, ये तो सब जानते हैं, और ये किसी भी खुशी के मौके को और भी खास बना देता है। अब इसे खाने से मन को संतोष और आनंद की अनुभूति होती है। अब ऊर्जा का स्रोत माने भी गुलाब जामुन में जो है ऊर्जा की जो मात्रा होती है, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है और जो शर्करा में शुगर होता है, जो कि शरीर को तुरंत ही ऊर्जा प्रदान कर देता है। अब ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जिसे अचानक से ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मीन्स बच्चे लोग। अब इसकी आवश्यकता की बात करी जाए, इसमें जो बसा मीन्स फैट जो होता है, अब इसमें जो है प्रचुर मात्रा में घी की मात्रा भी घी होती है, और इसमें मावा जो होता है आवश्यक, उसमें भी आवश्यक फैट्स होते हैं, और जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं जरूरी। लेकिन खासकर ठंडे के मौसम में जब शरीर में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इसे मज़े से खाया जा सकता है गुलाब जामुन को। अब इसकी परंपरा और संस्कृति की बात करी जाए तो जो गुलाब जामुन का सेवन जो होता है वो भारतीय संस्कृति और इसकी परंपरा का एक हिस्सा है। अब जो विभिन्न त्योहारों अवसरों पर खुशियों को साझा करने के लिए एक सिंपल सा टोकन टाइप का एक मिठाई है जो लोग शेयर करते हैं और खाते पीते हैं। अब इसके नुकसान की बात की जाए, मीन्स डीमेरिट्स की बात करी जाए गुलाब जामुन के, तो इसकी डीमेरिट ये है कि इसे अधिक कैलोरी होती है। गुलाब जामुन में जो होता है बहुत अधिक कैलोरी होती है, तो गुलाब जामुन में अत्यधिक मात्रा में कैलोरी होने के कारण जो है ये जो वजन को बढ़ाने का कारण बन जाता है, और यह इसके एक दो पीस से अधिक खाने पर मोटापे का कारण बन जाता है गुलाब जामुन। अब इसमें अधिक शर्करा मीन्स अधिक चीनी होती है, मिठास होती है, तो इसमें जो शक्कर मीन्स चीनी की जो मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, जो कि जो ब्लड शुगर के लोग होते हैं तो उनके रोगियों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है ये गुलाब जामुन। अब अधिक जो है शुगर के सेवन से जो दांतों में भी समस्या पैदा हो जाती है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, यदि ध्यान ना दिया जाए, मुंह को ना धोया जाए तो कीड़े लगने का भी डर होता है।
कोई भी मिठाई खाने के बाद में यदि मुंह नहीं धोते हैं, दांतों की सफाई नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी दांतों में कीड़े लग जाते हैं जो कि दांत काले कर देते हैं। अब हृदय स्वास्थ्य की पे भी असर करता है गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन में जो प्रयुक्त मात्रा में जो घी होता है और जो तले जाने के प्रक्रिया के कारण इसमें सैचुरेटेड फैट्स आ जाते हैं, जो अधिक मात्रा में सेवन करने से हृदय संबंधी समस्याओं का जोखिम भी उठाना पड़ जाता है ये गुलाब जामुन ज़्यादा खाने से। अब इसके पाचन संबंधित बात करी जाए तो अत्यधिक तला हुआ मिठाई होने के कारण इसमें जो पाचन है कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है पचाने में, खासकर यदि इसके पाचन तंत्र कमजोर हो तो गुलाब जामुन खाने से तो हानिकारक हो सकता है। अब मधुमेह मीन्स जो जिसको शुगर की बीमारी होती है उनके लिए बहुत ही जोखिम का मिठाई है ये, मीन्स बहुत ही हार्मफुल है मिठाई उन लोगों के लिए जिनको शुगर की बीमारी है। अब अधिक मात्रा में गुलाब जामुन का सेवन से क्या होता है, जो रक्त होता है हमारा जो ब्लड होता है उसमें जो शुगर का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, और इससे क्या है जो शुगर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए खतरा बन जाता है गुलाब जामुन। अब खास अवसर पर मीन्स लोगों में जिन्हें हर जैसे पहले से ही शुगर की समस्या है वो लोगों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, वो लोगों को थोड़ा कम खाना चाहिए कंपैरिजन टू अदर्स लोगों की अपेक्षा। अब इससे इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है गुलाब जामुन का, तो इसमें निष्कर्ष यही निकाला जाता है कि जो गुलाब जामुन का सेवन से सीमित मात्रा में सेवन किया जाए तो ये स्वाद और आनंद के साथ साथ में शरीर की जो ऊर्जा प्रदान करी जाती होती है, जो ऊर्जा आती है, लेकिन जो अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक में निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए इसको संतुलित मात्रा में ही खाना चाहिए। किसको, गुलाब जामुन को। अब गुलाब जामुन का जो ये जो बात किया मैंने गुलाब जामुन बनाने की जो विधि है इसको थोड़ा सा डिटेलिंग कर सकती हूँ, क्योंकि जो गुलाब जामुन है बहुत कठिन नहीं है मिठाई बनाने में। इसको बनाने के लिए जो मैंने पहले ही बताया था कि आप थोड़ा खोया और मावा ले लें, मैदा ले लें, इसका भी एक प्रपोर्शन होता है। जैसे 200 ग्राम मावा लेंगे तो मैदा को ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेबल स्पून ही यूज़ करना चाहिए, और बेकिंग पाउडर को भी 1 4 टी स्पून यूज़ करना चाहिए। सबका ही प्रोपोर्शनल होता है, तब जाकर के इतना प्यारा सा इतना सुंदर सा गुलाब जामुन बनता है। अब बेकिंग पाउडर को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो गुलाब जामुन फट जाता है तलने के टाइम में, फ्राई होने के टाइम में। अब इसमें दूध जो है दूध मिला करके, जिसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध मिला करके इसके आटे को तैयार किया जाता है। अब इसको तलने के लिए तेल यूज़ करते हैं या घी यूज़ करते हैं। अब इसकी चाशनी बनाने के लिए चीनी का यूज़ करते हैं। अब तलने के लिए तेल तो अपने अनुसार ले लेते हैं। अब चीनी की मात्रा इसमें जो है 1 से 1.5 कप ही लेना चाहिए चीनी चाशनी बनाने के लिए। अब पानी भी जितना चीनी ले उतना ही पानी ले। चीनी यदि 1 से 1.5 कप लिया है तो पानी भी 1 से 1.5 कप ले, तो इसका जो शुगर सिरप है चीनी की चाशनी जो है वो बहुत तेज़ी से तैयार हो जाती है। अब गुलाब जामुन का जो गुलाब जल है, वो जो गुलाब जल है वो ज़्यादा नहीं डाला जाता है, वो 1 से 2 टी स्पून ही डालना ही इनफ है। अब इलायची पाउडर को ले लीजिए तो इलायची पाउडर 1 से 1.5 टी स्पून ही बहुत ही फ्लेवर दे देता है गुलाब जामुन को। अब इसको बनाने में जो चाशनी को जो तैयार किया जाता है, एक पैन में जो है कि जो चीनी और पानी को उबाल लेते हैं और चाशनी तैयार कर लेते हैं। जब चाशनी पूरी तरीके से घुल जाती है तो क्या है 5 से 7 मिनट तक पका लेते हैं। उसके बाद ये चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो उसको साइड में रख देते हैं। अब गुलाब जल कब डालते हैं, जब गैस को बंद कर देते हैं, चाशनी ठंडी हो रही होती है
तब उस टाइम में गुलाब जल डालते हैं और इलायची पाउडर को मिक्स करके उसको ढक करके रखते हैं, खुला नहीं रखते चाशनी को, क्योंकि यदि खुला रखेंगे तो इसमें जो इलायची का फ्लेवर है, जो गुलाब जल का फ्लेवर है, वो उड़ जाता है, मीन्स बहुत ही 50% रह जाता है, इसलिए उसको ढक करके उस पॉट को रखते हैं जिसमें चाशनी बनाई गई है। अब चाशनी को ठंडा कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, जो गुलाब जामुन की जो गोलियां बनाते हैं उसको एक बड़े इस बर्तन में बनाते हैं, इसको डो तैयार करते हैं, छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं। उस गोलियों को तलने के लिए कढ़ाई लेते हैं और कढ़ाई को मीडियम आंच में रखते हैं, मीन्स गैस को जलाने के बाद में उसके जो आंच होता है वो मीडियम में रखते हैं, बहुत धीमे नहीं करते, बहुत तेज नहीं करते, तो मीडियम आंच में छोटी छोटी गोलियां जो है मावा और मैदा की बनती है, जो उसको उसको गोल्डन ब्राउन तक तल करके उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद चाशनी में डाल देते हैं, जो चाशनी तैयार की है उसमें तले हुए गुलाब जामुन को गर्मा गर्म छेद करके, माचिस की तीली से छेद करके उसको चाशनी में डाल देते हैं, और डालने के बाद में जो चाशनी का जो पॉट है उसको ढक देते हैं, जिससे कि वो जो उसका जो फ्लेवर है इलायची का, गुलाब जल का जो फ्लेवर है वो उस गोलियों में, मीन्स ये जो गुलाब जामुन है उसमें अच्छे से इन्हांस हो जाए, उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए ये उसका फ्लेवर। अब परोसने के टाइम में से वो तो डिपेंड करता है भाई, गुलाब जामुन को जो हल्का गरम गरम परोसा जाए या ठंडा परोसा जाए तो डिपेंड करता है लोगों पे। अब इसको सजावट की जो बात करी जाए तो इसमें उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता ड्राई फ्रूट्स है उसको महीन महीन सा काट करके ऊपर से डाल सकते हैं, या कोकोनट को वो कोकोनट को ग्रेट करके ऊपर से डाल सकते हैं, या बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं, या इसमें सिल्वर फॉइल भी आता है, सिल्वर फॉइल को भी चिपकाया जा सकता है गुलाब जामुन के ऊपर। अब बात करते हैं मीन्स gulab jamun is a classic Indian dessert that is a widely enjoyed, especially during a festival, wedding season, and especially occasions. And what is gulab jamun? This is very tempting word, but we don't know what is gulab jamun. So gulab jamun is a deep fried sweet and the dumpling soaked in the sugar syrup, flavored with rose water or the cardamom powder. The name gulab jamun is derived from the two words, that is gulab means rose, flower petals, and the jamun. Jamun is referring to the it is a type of fruit, and jamun is a type of fruit which is look like a round shape, and it is in purple shape, purple color. In Indian fruits, we usually use means jamun in their fruits. Which this type of means dumping into that, resembling that, the total name comes from that gulab and jamun, and including it is called gulab jamun sweet. अब इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो खोया 1 कप, and this is a key of ingredient, मैदा for the thickening milk. This is khoya is a thickened milk, and all this flour means maida flour, 2 tablespoon, and used to be blind to the dough, and the baking powder is one and 4 teaspoon to help the dough rise slightly. And about the milk means 2 or 3 tablespoon milk is enough for this dough, and to the make of soft dough. And the ghee or oil for a deep frying, and the sugar 1.5 cups sugar to make the sugar syrup, and the water 1 to 5 cups for the syrup,
making sugar syrup. And the rose water, one or two teaspoon is enough for that syrup. Is it to the flavor of the syrup? We use rose water. And the cardamom powder means 1.5 teaspoon is enough for that syrup, sugar syrup, to add it the flavor of that gulab jamun. अब इसके प्रिपरेशन की बात करी जाए तो मेकिंग द शुगर सिरप इज वेरी इजी मीन्स इन अ पैन are combined of the sugar and the water and the heat the maximum unit that sugar dissolve completely. First you uh, first you put on that gas stove means flame, when the flame should be in medium size, medium, not too low, not too high. Flame should be in medium. And what about that? Let the simmering means 5 to 7 minutes. Within a 5 to 7 minutes, its syrup slightly will be a thicking look like structure. And the adding in that time to add it is the means rose water. First put out the flame and then you added rose water and the cardamom powder into for the flavor into that chasni in the sugar syrup. And the keep it syrup warm on the side of that gas stove. What the next step it is? That is a preparation for the dough. Means in a mixture of the mixing bowl is combined with the khova, all these flours, the flour and the baking powder. Mix it well and the gradually means adding a milk into that for soft and the smooth dough. And the dogs, this should be the puffy but not to be wet. And the next step comes that is the shaping the dog means divide the dogs into the small pieces and the equal proportions and roll it well, not with the rolling pin. You roll it with your palm. Roll it with your palm and them into the soft and soft balls and ensure that the balls are small as they will expand when it will fry and soak it in the syrup. So ball should be small in size. And the frying the gulab jamun, that is a heat ghee or oil in the deep pan into the medium heat. When the oil is moderately means hot and the gradually means slide the dough this ball into that oil and the fry on the low means into the medium heat and until the balls turn in the rich golden brown color and stir it in occasionally and ensure every cooking means every ball should be in same color and soaking it after that soaking it into that sugar syrup that is once fried well and immediately transfer this hot gulab jamun with first you poke it with the matchstick at least two three holes you make it with the matchstick poke it into that gulab jamun then you put it into the sugar syrup and allow them to soak it at least 1 hour or 2 hours so that it absorbs the syrup and becomes soft and juicy gulab jamun.
And when after that you serve it, means gulab jamun can be served warm or cold. It depend on your choice. And the garnish. Garnish means with the chopping pistas, almond, or grated coconut, or the silver foil, like that means we have to use it for the garnish gulab jamun. Merit and demerits of gulab jamun, that is definitely everything has a merit and demerit. Its merit is means it is delicious flavor, the rich and the sweet and aromatic flavor makes it favorite dessert that make it tempting for eating. And the energy booster means high in sugar and fat, so that it provides a quick energy boost. Its cultural significance means it is a staple. It is a staple in the Indian festivals and traditions. You can see in the Indian festivals and traditions, gulab jamun is a precious sweet, and adding a sense of the celebration to any occasion in India. Easy to make it means with the simple ingredients and the simple techniques. It is a relevant means it is a very easy to prepare it at home. And that's demerits, so we can explain it. Demerits also, gulab jamun's demerits. That is a high cholesterol content due to the sugar and the fats, and it is a calorie and can be contributed to the weight gain and if the consume it excess. And the high sugar content, yeah, no suitable of the diabetes, and can lead to the blood sugar spike that when you will eat it more, so blood sugar will rise up. And high in the saturated fats, yeah, because we use that ghee or oil used for can that compact means impact of that hard health problem. Consuming it's a large amount of this gulab jamun. And the digestive issues also it has means begin with the fry, and the rich of that it may be the heavy or the stomach. It is maybe the heavy of the stomach and the hard of the digest for the some individual persons. In conclusion, it is that the gulab jamun is a delicious and it is a dessert that when they enjoying in the melodious means can bring a lot of joy to yard that meals and everywhere that due to the high sugar content, fats and content, it is the best consuming occasionally as a treat rather than the regular indulging that things. अब इसके बात करी जाए कि गुलाब जामुन जो है दूसरों को की अपेक्षा क्या कारण देता है जो भारतीय संस्कृति में इतना सर्वोपरि माना जाता है मिठाई में। अब भारतीय संस्कृति तो इसकी परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है गुलाब जामुन, तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों इतना जुड़ा हुआ है ये गुलाब जामुन। अब इससे किसी खुशी खुशी और कोई जश्न का जो प्रतीक होता है, तो खुशियों का आनंद को और बढ़ा देता है गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन की मिठास और खुशियों का जो प्रतीक होता है, इसे जो त्योहारों, शादी ब्याह, जन्मदिन या किसी भी अन्य खुशी के मौके पर दूसरों को देने के लिए एक आम जो एक बेसिक जो ये परंपरा है कि इससे इससे क्या लोगों में खुशियाँ बांटी जाती हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती हैं विद द गुलाब जामुन। अब अतिथि और स्वागत। अब अतिथि और स्वागत के लिए किसको पेश किया जाता है? गुलाब जामुन को। अब मेजबानी करते हैं मीन्स कि जो मेहमानों की आवागत करते हैं, वेलकम करते हैं गेस्ट का, तो किससे करते हैं? स्वीट से। अब स्वीट का नाम, स्वीट में तो राजा होता है गुलाब जामुन। अब इसकी भारतीय संस्कृति में जो मेहमानों का जो स्वागत करते हैं मिठाई से किया जाता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है।
कि मेहमानों का स्वागत मिठाई से किया जाता है। अब गुलाब जामुन अपने स्वाद और लोकप्रियता के कारण अक्सर मेहमानों में प्रिय माना जाता है। जिसके घर में गुलाब जामुन मेहमानों को दिया जाता है वो मेहमान बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे स्पेशल अटेंशन दिया गया है, मुझे हम लोगों को गुलाब जामुन पेश किया गया। अब इसके जो आशीर्वाद और शुभकामनाएं कैसे जुड़ी हैं। अब इसके जो शुभ होता है, जो शुभ का भी प्रतीक होता है। क्यों प्रतीक होता है? अब मिठाई देना एक शुभ माना जाता है। अब जो गुलाब जामुन है ये जो परंपरा का एक अटूट हिस्सा है। अब इसे देने का मतलब होता है कि आप सामने वाले के जीवन में मिठास और सुख समृद्धि की कामना से के कारण ही आपने ये गुलाब जामुन एक गिफ्ट के रूप में दिया है। अब प्यार और सम्मान का इसमें इजहार होता है। स्नेह का प्रतीक है गुलाब जामुन। अब दूसरों को देकर आप अपने स्नेह और सम्मान को व्यक्त करते हैं कि यह रिश्तों में मिठास और नजदीकी को बढ़ाता है गुलाब जामुन। अब इसके धार्मिक और संस्कृत की बात करी जाए तो धार्मिक अवसर पर मीन्स धार्मिक पूजा मीन्स जो स्पिरिचुअल्स पूजाएं होती है, धार्मिक पूजाओं में अनुष्ठान के बाद में मिठाई बांटने का एक परंपरा है, प्रथा है हिंदू संस्कृति में। तो जो गुलाब जामुन है अपनी मिठास और लोगों का जो प्रिय जो मिठाई है उसको देने से इस अवसरों में बांटा जाता है, जिससे कि ये शो किया जाता है धार्मिक अवसरों में कि हमको मतलब सबसे बहुत ही प्यार है, स्वीट है, मीन्स अच्छा बोलो अच्छा खाओ और सबको एक दूसरे से बहुत प्यार है। अब इसके सामाजिक मेल जोल की बात करी जाए तो सामाजिक बंधन में मजबूती लाने का भी एक ये सोर्स है गुलाब जामुन। मीन्स जब लोग गुलाब जामुन को एक दूसरे को देते हैं तो ये सामाजिक बंधनों को मजबूती देने का में भी मदद करता है। अब मिठास साझा करने के लिए जो लोगों के बीच में भाईचारा और सामूहिक जो भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने का भी एक ये अवसर होता है, ये मिठाई होती है। अब इसकी बात हो गई है तो भी थोड़ा तो बात और कुछ भी हो जाए तो गिवन द गुलाब जामुन टू द other to the traditional food in Indian culture and have a several reason behind it. And the symbol of joy and celebration, that is sharing the happiness, means gulab jamun represent a sweetness and joy, and it is a commonly given during the festivals, weddings, birthday, or any happy occasion. Sharing gulab jamun is a way of spreading happiness and the congratulation to others. And hospitality की बात करी जाए, hospitality and the warm welcome. And the warm welcome is welcoming guests. In Indian culture, guests are often welcomed with the sweet, and due to its rich taste and in this properties means gulab jamun is frequently served to the guests, making them to feel special and honored. Blessing the good wishes means that the symbol of auspiciousness means the given sweets like a gulab jamun is the considers the auspicious, and it symbolizes means offering that is good wishes and the blessing for the properties of the happiness and the success in their recipients that is life. And expressions of the love and the respect also is token of affection. Offering the gulab jamun to others in the way of expressions love, respect and the care. And it is a strength and the relationship by the adding sweetness to them. And the religious and culture significance it has means religious ceremonies means after the religion means rituals and the prayers, so it is a common to the distribute sweets, gulab jamun, being the flavor of this
desert means it is often given us as such occasions as a part of the rural means that it is a rule of their rituals and the social bonding. This a building that building the community's type means the sharing gulab jamun forced out the sense of communities and the brotherhood. And it is a help to strengthen social bonds and the promote the feeling of togetherness also. So overall the views are that is the conclusion we can talk about that giving a gulab jamun is not just about the offering a sweet treat. It is a way of shared joy, extended good wishes, express love, and the reinforce that social and the cultural bonds. And it is a cheerless of the means traditions and that they bring people together close together on it. तो आज मैंने बात करी गुलाब जामुन के विषय में और बहुत ही लेंदी बात हो गई गुलाब जामुन के विषय में क्योंकि गुलाब जामुन चीज़ ही ऐसी है कि ये छोटे से कन्वर्सेशन में आ ही नहीं सकता। जब इतनी स्पेशल मिठाई है तो फिर छोटे से कन्वर्सेशन में कैसे समा सकती है। इसलिए आज जो मैंने बात करी गुलाब जामुन के विषय में डिटेल में बात करी। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो खुश हो जाइए, नहीं अच्छा लगा हो तो मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू।